नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल सिंपली वेज विद अंजू में स्वागत है। रबड़ी और कुल्फ़ी खाने का हमारा बहुत मन करता है, लेकिन कई बार टाइम नहीं होता है तो हम इसलिए बना नहीं पाते। इन चीज़ों को बनाने में टाइम भी काफ़ी लग जाता है। इसलिए आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा प्रीमिक्स लाई हूँ जिसे हम एक बार बनाकर रख लें और फिर जब भी मन करे तब कुल्फ़ी या रबड़ी हम झटपट बना लें। तो चलिए देखते हैं कि रबड़ी कुल्फ़ी प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 कप मिल्क पाउडर, हाफ कप शुगर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 ब्रेड ली हैं, मैंने आटा ब्रेड ली हैं। आप चाहें तो वाइट ब्रेड, कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। 2 टीस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम और पिस्ता। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये मैंने केसर के धागे लिए हैं। हम एक पैन लेंगे और इसे गैस पर रख देंगे। हमने जो ये हाफ कप शुगर ली थी, हम इसमें इसे डाल देंगे और गैस हम ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम हम सिम रखेंगे और इस शुगर को हम अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही इसे हल्की सी मेल्ट होने देंगे। अब ये हल्की सी पिघलने लगी है, तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे। हमें अपनी शुगर का कैरेमल बनाना है। हम अपने प्रीमिक्स में कैरेमलाइज शुगर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे मेल्ट करेंगे और इसका कैरेमल बनाएंगे। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। पाउडर शुगर बनाने के लिए आप अपनी शुगर को मिक्सर जार में अच्छे से उसका एक फाइन पाउडर बना लें और उसे यूज कर लें। कैरेमलाइज शुगर यूज करने से थोड़ा सा कैरेमल टेस्ट आ जाता है, जो थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारी शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, बहुत ही अच्छा कैरेमल बना है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक प्लेट ले लेंगे। मैंने इस पर पहले से ही घी लगा दिया है और इसमें हम अपनी कैरेमलाइज शुगर को डाल देंगे। हमें इसे पतला फैलाना है। इस तरह से आप इसे फैला दें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम अपने ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ये मैंने 2 ब्रेड ली हैं, हम इनके साइड को कट कर लेंगे। हमने इनके साइड से सब हटा लिए हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम इस तरह से ब्रेड को तोड़कर डाल देंगे और हम इनको अब पीस लेंगे। जो हमारे ये निकले हैं साइड के, इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इनको भी हम सुखाकर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और फिर किसी भी डिश में हम इनका यूज कर लेंगे। हमने इसे मिक्सर में चला लिया है और ये देखिए, इस तरह से ये पाउडर जैसा बन गया है। इस तरह का हमें इसे पीसना है। हमने एक पैन ले लिया है। जो हमने ये ब्रेड का पाउडर बनाया था, इसे हम इसमें डाल लेंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। हमें इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रखना है। हम प्रीमिक्स बना रहे हैं, तो प्रीमिक्स के लिए हमें इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ब्रेड क्रम्स हमारे काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। इनका कलर भी देखिए आप, काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब हमारी शुगर ये ठंडी हो गई है। अब हम इसे इसमें से उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये काफ़ी अच्छा कैरेमल बना है। हम इसके ऐसे पीसेस तोड़ लेंगे और इसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे और अब हम इन्हें पीस लेंगे।
हमने इसे मिक्सर में चला लिया है और ये देखिए इसका एक फाइन पाउडर बन गया है। हमें इस तरह का इसका पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन। हम एक बाउल लेंगे, इस बाउल में हम अपना ये मिल्क पाउडर है, जो हमने 2 कप मिल्क पाउडर लिया था, ये डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड पाउडर, इलायची पाउडर, ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया था, ब्रेड क्रम्स, और अपनी ये शुगर डाल देंगे हम इसमें, कैरामलाइज्ड शुगर। और इन सबको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने जो केसर के धागे लिए थे, आप चाहें तो इसी टाइम इसमें मिक्स कर दें, नहीं तो जब हम बनाएंगे तो थोड़े से दूध में घोल के उस टाइम यूज कर लेंगे। मैं इसको बाद में ही यूज करती हूँ। अब हम एक साफ कांच का जार लेंगे और उसमें हम इसको भर देंगे। हमारा कांच का जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसी में भरें। हम इसे 2-3 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आप इसे यूज करें तो हमेशा सूखी चम्मच ही इसमें डालें, नहीं तो गीली चम्मच डालेंगे तो ये खराब हो सकता है। अब मैं आपको इस प्रीमिक्स से रबड़ी और कुल्फ़ी बनाकर दिखाऊंगी। अब हम प्रीमिक्स से रबड़ी बनाएंगे। मैंने ये 3 कप दूध ले लिया है, इसको हम इसमें पैन में डाल देंगे। पैन या कढ़ाई आप कुछ भी ले लें, बस भारी तली का होना चाहिए। और ये मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स लिया है, इसको हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। आप इसे पहले नीचे मिक्स कर लें, तब गैस पर रखें, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है और कई बार गरम में अगर हम मिक्स करते हैं गैस पे रख के तो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको गैस पर रख लिया है और अब मैं एक गैस को ऑन कर देती हूँ और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। मैंने ये केसर के धागे थोड़े से गुनगुने दूध में भिगो दिए थे, अब इन्होंने अपना कलर भी छोड़ दिया है। अब हम इसे इनमें डाल देंगे। 10 मिनट हो गए हैं हमें इसे चलाते हुए और ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार है। ये पूरी तरह से गाढ़ी हो गई है और ये थोड़ी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होगी। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी रबड़ी ठंडी हो गई है और ये देखिए ठंडी होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। रबड़ी ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम अपनी रबड़ी को डाल देंगे। ऊपर से थोड़े से बादाम और पिस्ता से रबड़ी को गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार है। आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व करें। अब हम इससे कुल्फ़ी कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। एक हम मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हम ये जो हमारा रबड़ी वाला है ये, तो इसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें कुल्फ़ी के लिए एक फाइन पेस्ट चाहिए। तो हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। मैंने इसको मिक्सर में चला लिया है और ये देखिए इसका एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। कुल्फ़ी के लिए हमें इस तरह का पेस्ट चाहिए इसका। अब मैं आपको आज 2 तरह से कुल्फ़ी को जमाना बताऊंगी। एक तो ये डिस्पोजेबल कप में और एक ये मेरे पास मोल्ड वाले हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, आइसक्रीम मोल्ड, कुल्फ़ी मोल्ड्स नहीं हैं,
तो आप इस तरह के डिस्पोजेबल कप में भी आइस कुल्फ़ी जमा सकते हैं। तो हम पहले इसमें डालेंगे, इस तरह से हम इनको हाफ भरेंगे। और जो ये कुल्फ़ी मोल्ड हैं इनमें डाल देंगे। हमने सारे मोल्ड्स को कुल्फ़ी पेस्ट से फिल कर लिया है। अब हम इनके ऊपर ये इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल लगाएंगे और बीच में चाकू से हल्का सा ये कट लगाएंगे और ये जो आइसक्रीम स्टिक होती है इसको हम बीच में इस तरह से खड़ा कर देंगे। इससे ये बिल्कुल सीधी ऐसे ही लगी रहेगी। इसी तरह से हम इन मोल्ड्स में भी ये लगा देंगे एल्युमिनियम फॉयल और बीच में से ऐसे कट करेंगे थोड़ा सा और आइसक्रीम स्टिक इस तरह से इसमें लगा देंगे। इस तरह से हम सबको कर लेंगे। हमारे सारे कुल्फ़ी मोल्ड्स तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे 6-7 घंटे या ओवरनाइट। हमारी कुल्फ़ी ये सारी जम गई हैं। अब हम इन्हें मोल्ड में से निकाल लेते हैं। हम ये लेंगे ऐसे, इसका ऊपर से ये हम पेपर हटा देंगे और ये हल्का सा इस तरह से हम रब करेंगे और फिर ऐसे से घुमाते हुए हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी कुल्फ़ी पूरी तरह से जम गई है और प्लेट में हम रख देंगे इसको। इसी तरह से हम सारी कुल्फ़ियाँ निकाल लेंगे। अब मैं आपको ये जो मैंने डिस्पोजेबल कप में कुल्फ़ी जमाई थी इसको भी मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि हम इसे कैसे निकालेंगे। इसे हम ऐसे साइड से हम कट कर देंगे, ये इस तरह से। और देखिए ये कितना आसान है इसको निकालना। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से डिस्पोजेबल कप में भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं। और ये हमारी कुल्फ़ी बाहर आ गई है। इसी तरह से हम दूसरी कुल्फ़ी को भी निकाल लेंगे। हमने अपनी सारी कुल्फ़ियों को मोल्ड में से निकाल लिया है। आप भी घर में बनाएं और ठंडी ठंडी कुल्फ़ी को एंजॉय करें।